अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों सबके? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर हमारे पास है 10 और इस चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 2 हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज इस चैप्टर सोल्यूशन इन कोलाइड का एक न्यूमेरिकल है जो कि इस साल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस न्यूमेरिकल का हम सोल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से आ जाइए सवाल की जानिब। क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, क्वेश्चन मैं ज़बानी आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन का मफहूम। क्वेश्चन नंबर है ये 1, आपकी जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसकी बुक पे पेज नंबर 217 पर ये क्वेश्चन मौजूद है। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि एक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसका नाम है इथिलीन ग्लाइकोल। ये एंटी फ्रीज़ है और जनरली ऑटोमोबाइल में ये इस्तेमाल होता है ताकि ऑयल को फ्रीज़ होने से रोके, इंजन की कारकर्दगी को बढ़ाता है। वो ये कहता है कि इथिलीन ग्लाइकोल के अंदर जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C2H6O2 है और इसकी जो परसेंटेज है इथिलीन ग्लाइकोल की वो है 60%। 60% अगर इथिलीन ग्लाइकोल है तो उसका मतलब है 40% क्या होगा, वाटर। तो हम उसको वाटर को कैसे निकालेंगे वो भी आगे जाके समझाते हैं। इसमें हमसे उन्होंने दो चीज़ें पूछी हैं। एक ये पूछा है कि इसकी इथिलीन ग्लाइकोल अगर आपके पास 60% किसी सोल्यूशन में मौजूद हो तो उसकी मोलैलिटी कितनी होगी और इसमें मौजूद सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे। तो हमने इसको पार्ट 1 ए कहा है, पार्ट ए मोलैलिटी, पार्ट बी हम कह रहे हैं x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल यानी C2H6O2। अब डेटा में मैंने क्या क्या लिखा, डेटा को ज़रा समझ लें। डेटा ही सबसे बड़ा इसका आर्ट है, इसकी ब्यूटी सारी की सारी डेटा के अंदर मौजूद है। परसेंटेज ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज 60%, मॉलिक्यूलर मास है कंपाउंड का 62, कार्बन 24, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 32। तो अगर 24 + 6 + 32 करेंगे तो आ जाएगा 62 AMU। वाटर का मास मालूम करेंगे, वाटर का मास ग्राम में निकलेगा 40%। कैसे, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हम निकाल रहे हैं पार्ट ए, मोलैलिटी की तरफ जा रहे हैं। मोलैलिटी निकालने के लिए हमने क्या किया, मास ऑफ वाटर। कैसे निकालेंगे मास ऑफ वाटर, क्योंकि बात परसेंटेज की हो रही है ना, तो हम 100 में से माइनस करेंगे 60 को। ये 100 कहाँ से आया, क्योंकि हमसे कहा गया है 60% और परसेंट का मतलब होता है इन 100। तो आप 100 में से 60 माइनस कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा, वाटर। ये 60 क्या था, इथिलीन ग्लाइकोल। तो अगर आप इथिलीन ग्लाइकोल को माइनस कर देंगे तो 100 - 60 क्या आ जाएगा आपके पास, वाटर। यह आएगा ग्राम में। इसको केजी में कन्वर्ट करना हो तो 40 / 1000 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.04 kg। डेटा मेरे ख्याल में क्लियर है, मैं दोबारा बता देता हूँ। मोलैलिटी आपको मालूम करनी है, x1 मोल फ्रैक्शन है वाटर का, ये भी मालूम करना है। x2 मोल फ्रैक्शन है आपके कंपाउंड का C2H6O2 का, ये भी मालूम करना है। आपने 100 में से 60 को माइनस किया, 40 आया, ये ग्राम में आ गया। 40 को डिवाइड कर दिया 1000 से तो ये आपके पास आ गया 0.04 kg। डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे मोलैलिटी जब निकालूंगा तो मोलैलिटी का जो यूनिट है वो आता है कितना हमारे पास, मोल पर kg। तो मुझे सॉल्वेंट के मास को kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक तो हम आ गए थे इसकी सोल्यूशन में, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब हम आगे चलते हैं। हम ए की जानिब गामजन है, वाटर का मोल निकाल रहे हैं। वाटर के मोल को मैंने रिप्रेजेंट किया है N1 से। मोल का फार्मूला वही है जो आप चैप्टर नंबर 1 स्टोइचियोमेट्री से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है फार्मूला, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वाटर का मास कितना था बेटा, 40 ग्राम। यहाँ पे ग्राम में रखेंगे। 18 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। 40 / 18 = 2.22। ये आपके पास मोल्स आ गए वाटर के, इसको हम कहते हैं N1। सिमिलरली इथिलीन ग्लाइकोल के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम कह रहे हैं N2। उसी फार्मूले से निकलेंगे 60 / 62 जो कि हमने मॉलिक्यूलर मास बताया था आपको। यहाँ पर मोल्स आएंगे इसके 0.96। ए मंजिल मकसूद क्या था, मोलैलिटी। पहले फार्मूला लिखा, क्या लिखा, मोल्स अपॉन मास इन kg। किसका होगा ये, वाटर का। अच्छा, मैंने यहाँ पे बोर्ड में ना जगह कम होने की वजह से इसको एक ही लाइन में लिख दिया, लेकिन आप जब कॉपी में लिखें तो आप उसको वर्टिकली लिखिएगा, स्टेप बाय स्टेप। यानी इसको पहले स्टेप में ये लिखें, दूसरे में ये लिखें, तीसरे में आपका जवाब आ जाएगा। मोलैलिटी के लिए देखिए मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स किसके लेंगे मैं, कंपाउंड का, और वो कंपाउंड क्या था हमारे पास, C2H6O2। इसके मोल्स कितने थे, 0.96 डिवाइडेड बाय kg। ये जो आपने मास को kg में कन्वर्ट किया हुआ है वाटर से,
तो 0.96 डिवाइडेड बाय 0.04 ये आ जाएगा 24 मोल्स पर केजी। ठीक है जी, इसको स्मॉल m से भी जाहिर करते हैं, ये भी कंसंट्रेशन का एक तरह से यूनिट होता है। ये आपके पास क्या निकल आया, ए का आंसर। अब जल्दी से आ जाइए इसके पार्ट बी की जानिब। बी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स को जाहिर करते हैं एन से। एन मीन्स मोल, टी मीन्स टोटल। एन टी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज द सम ऑफ N1 एंड N2, यानी N1 प्लस N2 क्या होगा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, 2.22, इसको हमने N1 कहा था, वो लिख दिया। इथिलीन ग्लाइकोल के C2H6O2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 0.96, उसको हमने N2 कहा था, वो लिख दिया। दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास NT आ गए कितने, 3.18, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। जहाँ तक ताल्लुक है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का, तो मैंने यहाँ डेटा में भी मेंशन किया हुआ है, x1 क्या है मेरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब बार बार नहीं लिखते, एक दफ़ा आपने यहाँ मेंशन कर दिया, ओके। x समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। x1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, जिसके आप मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ना, उसी के मोल रखते हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे बेटे, 2.22, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 3.18, डिवाइड किया तो आंसर आया 0.698, इसको हम कह रहे हैं x1। ये मोल फ्रैक्शन है किसका, वाटर का। सिमिलरली आपका जो कंपाउंड है C2H6O2, इसके नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x2 से। इसके मोल कितने थे, 0.96, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 3.18, डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.301। x1 भी आ गया, x2 भी आ गया और आपको समझ में भी आ गया। जाते जाते मैं आपको 2 शेर सुनाकर चला जाता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक चीज़ जो बताने से कल भी रह गई थी और आज भी रहना जाती, अगर यहाँ बैठे हुए एक दोस्त मेरी मदद ना करते। ये बुक है, इस बुक से के मुताबिक ही मैंने आपको सॉल्व करवाया है और इसके चैप्टर नंबर 10 में जाइएगा। इस किताब के अंदर पूरी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका सॉल्यूशन मौजूद है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो इस टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी है, ये अगर ये सवाल है तो ये उसका जवाब है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये किताब है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास आएँ, आपके पास मेरी किताब होनी चाहिए। किताब का मैं तारुफ हर वीडियो में करवाता रहता हूँ, जब जब मौका मिलता है तब तब मैं आपको इसके बारे में बताता रहता हूँ। आप इस किताब को ले लीजिए ताकि मेरी पूरी वीडियो आपको समझ में भी आ जाए, और अगर कोई चीज़ आपसे लिखने से रह भी जाए तो आप यहाँ पर बैक रेफ़र करके चैप्टर्स को देखते हुए तैयारी को मज़ीद 4 चांद लगा सकते हैं। अब बारी है एक शायरी की, तो मुझे न बिल्कुल संभाल रखना मगर तुम अपना ख्याल रखना, कहाँ से सीखा है तेरे गम ने मुझे अज़ियत में डाल रखना। वो कह रहा था कि जो भी गुज़रे मगर ताल्लुक़ बहाल रखना, मुझे न बिल्कुल संभाल रखना मगर तुम अपना ख्याल रखना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और कामयाबियाँ आपकी क़दम चूमें। अल्लाह हाफ़िज़।